नमस्कार, मैं हितेश शर्मा। बीती शाम कुछ मित्रों के साथ ये चर्चा हो रही थी कि ज्ञान कहाँ से लें, ज्ञान किससे लें, कौन हमें सिखा सकता है। जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, वर्तमान समय है, उसमें ज्ञानवान व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, जो ज्ञानवान हो, गुणी हो। इसी संदर्भ में एक घटना, रनाडे बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उस शिक्षित व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, साहित्यकार थे और सामाजिक व्यक्ति थे। एक बार उनके मन में आया कि बाकी भाषाएं तो मैंने सीखी है, लेकिन बांग्ला मुझे नहीं आती। काश मैं बांग्ला सीख जाऊं, ताकि जो साहित्य बांग्ला में है, बांग्ली भाषा में है, वो मैं पढ़ सकूं। उन्होंने बहुत खोज की, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें भाषा सिखा सके, जिसकी व्याकरण पर पकड़ हो। एक दिन हमेशा की तरह जो उनका नहीं था, वो उनकी हजामत बनाने आया। बातों ही बातों में रनाडे साहब ने अपनी इच्छा बताई, तो उसने कहा कि वो बांग्ला का जानकार है। शुरुआत में उसने बांग्ला बहुत पढ़ी हुई है। रनाडे साहब बहुत खुश हुए। उसी दिन हजामत के बाद हर दिन 1 घंटा उससे बांग्ला पढ़ने का निश्चय किया। उनकी पत्नी उनके इस व्यवहार को देखकर बोली कि अगर लोगों को पता चला कि आप एक नई से बांग्ला सीख रहे हैं, तो लोगों को कैसा लगेगा? लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपके सम्मान पे कितनी ठेस पहुंचेगी? आपका इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा कद, और आप एक नई से बांग्ला सीख रहे हैं। आप किसी शिक्षक को बुला सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं। तो रनाडे साहब ने हंसते हुए कहा कि गुरु कोई भी हो सकता है, जहां से ज्ञान मिले, जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारा कल्याण करता हो, हमें शिक्षा देता हो, वहाँ से हम सीख सकते हैं। गुरु दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे। उन्होंने जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, पेड़ों को, प्रकृति को, सबको गुरु बताया। इस जीवन में आपका गुरु कोई भी हो सकता है। कहते हैं कि पहला गुरु माँ होती है, जिसके साथ हम जीना शुरू करते हैं। उसके बाद कोई भी जो हमें कुछ भी सिखाए, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे प्रकृति हो, जहाँ से भी हमें ज्ञान मिले, वो हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान है, वो केवल कुछ लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। कहते हैं कि कुछ लोगों ने तो चोर डाकुओं से भी सीखा है। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले, जो आपको सिखा सके, ज्ञान वो जो आपके जीवन में कुछ रूपांतरण हो, जो आपके पास है उसमें नया जुड़े, कुछ नई खोज हो, जो आपके जीवन में बदलाव लाए, और बदलाव कैसा? सकारात्मक। इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा ये कहा गया कि जो गुरु बोल रहा है, जो सिखा रहा है, उसे सीखना चाहिए। जो कर रहा है, जो अपने जीवन में हमेशा कर रहा है, उसे नहीं सीखना चाहिए। आप जिसके भी साथ रहें, जिसके भी आसपास रहें, हमेशा ये कोशिश करें कि वहाँ से आप कुछ सीखें, समझें। ये जो जीवन का दर्शन है, ये चारों तरफ जो प्रकृति है, ये जो जगत है, ये आपको हर पल कुछ ना कुछ सिखा रहा है। आप में देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक बार अगर आपने दृष्टि विकसित कर ली, सीखना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, तो ये मान के चलें कि आने वाले समय में हर जगह, हर जगत, हर प्रकृति
जहाँ भी आप जाएंगे, जिसके साथ भी आप रहेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ ना कुछ आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करेगी। गुरु कोई भी हो सकता है। इसी भाव को लेकर अपने जीवन में जीना शुरू करें, आगे बढ़ना शुरू करें। निश्चित तौर पर जो आपका ज्ञान है वो और बढ़ेगा, और गहरा होगा, और समृद्ध होगा। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।